वक्फ संशोधन विधेयक जेपीसी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी रिपोर्ट। बजट सत्र में संसद में पेश की जाएगी। ओवैसी बोले इसका विरोध करेंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 77वीं पुण्यतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर दी श्रद्धांजलि। वहीं राहुल गांधी ने लिखा, गांधी जी व्यक्ति नहीं भारत की आत्मा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर श्रद्धांजलि के बाद बिहार के सीएम नीतीश कुमार बजाने लगे ताली। विधानसभा अध्यक्ष ने उसे रोका। आरजेडी बोली, नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी का अपमान किया। बिहार में बीपीएससी 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर कैंडिडेट फिर से पटना में कर रहे हैं प्रदर्शन। बीपीएससी ऑफिस के पास पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, वाटर कैनन मंगवाया, कई स्कूल बसें फंसी। वहीं इनकम टैक्स कोलंबर के पास हुई नोकझोंक। बिहार में कार की टक्कर से शिक्षक की गई जान, बेटा गंभीर रूप से हुआ घायल। सुपौल में आक्रोशित लोगों ने 6 घंटा किया हाईवे को जाम, घायल को डीएमसीएच किया रेफर। दिल्ली विधानसभा चुनाव में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोहनी से भाजपा प्रत्याशी विजेंद्र गुप्ता के समर्थन में की रैली। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले आपका मतलब झूठ, फरेब और धोखा। कहा, केजरीवाल कहते थे कि यमुना में थेम्स जैसा नदी बनाएंगे और डुबकी लगाएंगे, लेकिन डुबकी क्यों नहीं लगा रही है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली विधानसभा चुनाव में छाया है यमुना नदी के पानी का मुद्दा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतार नगर में जनसभा को किया संबोधित, बोले यमुना का पानी प्रधानमंत्री भी पीता है। वहीं हरियाणा के सीएम ने नदी से पानी पीकर दिखाया। चंडीगढ़ मेयर चुनाव क्रॉस वोटिंग में बीजेपी की हरप्रीत की शानदार जीत। 16 पार्षद थे, 19 वोट मिले। पिछले चुनाव में धांधली का मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था। महाकुंभ भगदड़ पर भावुक हुए उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, 30 लोगों की जांच न्यायिक आयोग करेगा। वहीं मृतकों के परिजनों को 25-25 लाख मुआवजा देने की किया घोषणा। संसद के बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक 31 जनवरी को ज्वाइंट सेशन में राष्ट्रपति का होगा अभिभाषण। वहीं 1 फरवरी को होगा बजट पेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गिरफ्तार, प्रेस कॉन्फ्रेंस से उठा ली गई पुलिस। सीतापुर कोर्ट ने 14 दिन के लिए भेजा जेल। बिहार के पूर्णिया में बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, पटना के कारोबारी की गई जान, 6 हुए घायल। यात्रियों को लेकर सिल्लीगुड़ी जा रही थी बस। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का चुनाव प्रचार। पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर साधा निशाना, बोले शीला जी की कांग्रेस सरकार में पूरी दिल्ली को बदलते देखा है। जनता ने केजरीवाल जी की शीशमहल वाली भरत सरकार में दिल्ली को बर्बाद होते भी देखा। उन्होंने कहा कि ईमानदार को किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती, जो बेईमान होते हैं वह अपने आप को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते फिरते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में ओखला विधानसभा से मजलिस के उम्मीदवार शिफाउर रहमान के समर्थन में असदुद्दीन ओवैसी ने ओखला के विभिन्न इलाकों का पैदल दौरा किया। पैदल दौरे में शिफाउर रहमान की पत्नी नूरी फातिमा, एमआईएम के नेता इम्तियाज जलील सहित कई नेता रहे मौजूद। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने झोंकी पूरी ताकत, करावल नगर के सभा में उमड़ा लोगों का जनसैलाब। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का महिला संवाद कार्यक्रम, बोले हमारी सरकार बनने पर माई बहन मान योजना के तहत राज्य के महिलाओं के खाते में सीधा 2500 रुपये प्रति माह करेंगे ट्रांसफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचार। पीएम ने कतार नगर में 50 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान शिक्षा घोटाला, शराब घोटाला, शीशमहल का जिक्र किया। साथ ही यमुना को लेकर उन्होंने केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया। दिल्ली विधानसभा चुनाव बड़ा दिलचस्प होते दिखाई दे रहा है। जैसा कि आप जान रहे हैं, दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान है। इसी कड़ी में आप ओखला विधानसभा में आएंगे तो एमआईएम की एंट्री से आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं उनको बड़ा बेचैनी है। उन्होंने एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को बीजेपी का एजेंट कहा है। यानी ओखला प्रत्याशी अमानतुल्लाह खान ने ओवैसी साहब के द्वारा उनके खिलाफ प्रत्याशी उतारे जाने पर जमकर भड़ास निकाली है और कहा कि वो बीजेपी को जिताने आए हैं। अमानतुल्लाह खान ने ये कहा कि जब दिल्ली दंगे में हुए तो ओवैसी साहब कहाँ थे, यानी असदुद्दीन ओवैसी साहब दिल्ली दंगे में कहाँ थे। चुनाव प्रचार के दौरान ये भी कहा कि मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया है, ओवैसी की क्या कुर्बानी है। और उन्होंने कह गए कि दिल्ली दंगों में ये आपकी सीट
बीजेपी को पहुंचाने वाले हैं, ये आपका हमदर्द होगा। यानी दिल्ली विधानसभा चुनाव 5 फरवरी को मतदान है और नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव दिन ब दिन दिलचस्प बढ़ती दिखाई दे रहा है। बता दें कि अमानतुल्लाह खान ओखला से 2 बार चुनाव जीतते आ रहे हैं और बीजेपी ने यहां से मनीष चौधरी को टिकट दिया है, जबकि कांग्रेस ने अरीबा खान और ओवैसी की पार्टी ने सिफाउर रहमान को अपना प्रत्याशी बनाया है। लगातार जो है एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओवैसी साहब वहां पर चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। पैदल यात्रा रैली निकाल रहे हैं और उसे लोगों का समर्थन मिल रहा है और खास तौर पर युवा पीढ़ी उनके साथ दिखाई दे रहा है। इसी वजह से है कि अमानतुल्लाह खान को बड़ा डर है कि कहीं न कहीं ओवैसी के पक्ष में पाला जा रहा है, लेकिन अमानतुल्लाह खान का साफ तौर पर कहना है कि चुनाव जीतने के लिए 90,000 वोट की जरूरत है। ओवैसी क्या ले पाएंगे उनके उम्मीदवार, यानी वो दावा कर रहे हैं। अब देखना यह है कि दिल्ली में इस बार पहली दफा एमआईएम की एंट्री है और ओवैसी साहब के कई उम्मीदवार वहां पर चुनावी मैदान में हैं और जो भी उम्मीदवार वो उतारे हैं उनके उम्मीदवार जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उनके परिवार जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके परिवार को साथ देने के लिए ओवैसी पूरी ताकत झोंक दी है। 5 फरवरी को वोट डालेंगे। लगातार जो है सभी राजनीतिक पार्टियों का चुनाव प्रचार जोर पर है और दिल्ली को लेकर एक माहौल है। हालांकि दिल्ली में ओवैसी की एंट्री से खलबली नहीं है, चूंकि कई सीट पर जो है वो चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन चाह रहे हैं कि ओवैसी साहब का इस बार जो है दिल्ली में खाता खोले और उन उम्मीदवारों को अपने उम्मीदवार को बनाया है। उन्होंने ऐसे लोगों को टिकट दिया है जो दिल्ली दंगे में वो जेल गए हैं, एनआरसी सीए के मामले में वो जेल में बंद है, ऐसे लोगों को टिकट दिया है। अब देखना ये है कि वहाँ के लोग, दिल्ली के लोग किस तरह से ओवैसी साहब की पार्टी को भी सपोर्ट करते हैं और जो जेल में बंद है उनके लिए कितना बड़ा हमदर्दी है। लेकिन ओवैसी साहब को लेकर जो है बड़ा बेचैनी अमानतुल्लाह खान को है और लगातार जो है ओवैसी पर निशाना साध रहे हैं। कहीं ना कहीं ओवैसी के चुनाव प्रचार से वो डरे हुए हैं और जिस तरह से ओवैसी का चुनाव प्रचार हो रहा है, मुसलसल जो है 2 बार हो चुका है, उनके पैदल यात्रा में लोगों का जनसैलाब देखने को मिल रहा है, उनके सभाओं में लोगों का जनसैलाब मिल रहा है। ओवैसी साहब चुनाव में चुनाव प्रचार करते हैं और लोगों के अंदर सियासी बेदारी कूट कूट कर भर रहे हैं और इसी वजह से है कि दिल्ली में लोग पढ़े लिखे हैं और ओवैसी साहब की बातों को समझने पर मजबूर है, क्योंकि ओवैसी साहब ने जिन उम्मीदवारों को टिकट अपना बनाया है उनके उम्मीदवार जेल में है और ये लोगों के लिए सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि ओवैसी साहब ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है जिन्होंने एनआरसी सीए के खिलाफ में जेल में बंद हुए हैं। ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए या